नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। हम बात करते हैं एक स्पेशल टॉपिक की आपके लिए, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये छोटा सा ही सेगमेंट रहेगा और इसे आराम से आप देखेंगे और नोट्स बना लेंगे। इसका सुएज नहर के बारे में चर्चा करते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखे हुए हैं, आराम से आप नोट भी करेंगे वीडियो में। तो देखिए सुएज नहर के बारे में बात करते हैं, जो कि वनडे एग्जाम में और खास करके पुलिस जैसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसे। सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था, बन के तैयार हो गई थी वो 1869 में ये नहर बन करके तैयार हो गई थी, ठीक है। तो वर्ष 1869 याद रखना है। अब पॉइंट देख लेते हैं। पहला, सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था वो 1859 से शुरू हुआ, 59 से लेकर के 1869 तक लगभग 10 साल का समय इसमें निर्माण में लग गया था। तो 17 नवंबर, आप एक डेट चाहो तो लिख सकते हो, 17 नवंबर 1869 को फाइनली इस नहर को खोल दिया गया था विश्व के व्यापार के लिए, ठीक है। तो 59 से 69। दूसरा पॉइंट, सुएज नहर का निर्माण का जो श्रेय जाता है, इस नहर को बनवाने का जो श्रेय जाता है वो इस देश को जाता है। देश का नाम है मिस्र। कौन से देश को जाता है? मिस्र को जाता है। और मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। और मिस्र की जो राजधानी है वो राजधानी भी आप याद रखेंगे, काहिरा इसकी राजधानी है, ठीक है। और मिस्र देश अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जो कि वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस जो हमारी 26 जनवरी होती है, इस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे हमारे इस वर्ष में, ठीक है। वो भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट याद रखेंगे, सुएज नहर का मुख्य जो कार्य किस लिए बनाई गई, इसका कार्य क्या था, किस लिए मिस्र देश के द्वारा निर्माण इस नहर का किया गया। तो निर्माण किया गया था भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए। इन दोनों सागरों के बीच में इस नहर का निर्माण किया गया। नहर का नाम है आपका सुएज नहर, ठीक है। उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में लाल सागर को कनेक्ट करती है, दोनों सागरों को जोड़ती है, जिससे कि विश्व के जो व्यापारिक जहाज जाते हैं, पोत जाते हैं, उनकी दूरी कम हो जाती है इसके बनने से, ठीक है। अगला मुद्दा देखते हैं इसमें, सुएज नहर अफ्रीका महाद्वीप को कौन से महाद्वीप से अलग करती है? एशिया महाद्वीप से अलग करती है। अफ्रीका से एशिया को अलग करती है। इस मुद्दे को भी आप पॉइंट को याद रखेंगे, है ना। दोनों महाद्वीपों को पृथक करती है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया हमारे यहाँ, भारत को क्या फायदा हुआ है सुएज नहर के निर्माण से? व्यापारिक फायदा, है ना। तो देखिए भारत का भी बहुत बड़ा फायदा है अपने देश का। बंबई बंदरगाह की जो दूरी है, बंबई बंदरगाह की दूरी सुएज नहर के निर्माण होने से, सुएज नहर के बनने से यूरोप तक के देशों में यदि हमारा व्यापार होता है, और होता ही हमेशा, तो 7000 किलोमीटर लगभग दूरी क्या हो गई? कम हो गई है इस नहर के बनने से। इस नहर के निर्माण होने से इन दोनों सागरों के बीच में भारत से यदि कोई पानी का जहाज बंबई से जा रहा है, और कहां जा रहा है? इटली जा रहा है, यूरोप जा रहा है, या यूरोप के किसी भी देश में जा रहा है, फ्रांस में जा रहा है, तो लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है नहर के बनने से। यदि नहर नहीं थी तो बहुत सारे सागरों में, अंतरराष्ट्रीय सागरों में घूम करके जाना पड़ता था, तो काफी दूरी लगती थी, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा भारत के लिए यह है। सुएज नहर की जो कुल लंबाई है वो 165 किलोमीटर लंबी ये नहर है, 165 किलोमीटर लंबी नहर है, जो दोनों सागरों के बीच में बनाई गई है। अगला मुद्दा यहां से कई बार पूछा गया है, सुएज नहर के उत्तर में, नॉर्थ में एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है पोर्ट सईद। बंदरगाह का क्या नाम है? पोर्ट सईद है, इसके नॉर्थ वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में। और सुएज नहर के दक्षिण वाले हिस्से में नीचे आएंगे, दक्षिण का बोले तो लाल सागर वाले हिस्से की तरफ आएंगे, तो सुएज पोर्ट के नाम से एक बंदरगाह स्थित है यहाँ पे, है ना। क्योंकि आप जानते भाई व्यापारिक काम होता है तो बंदरगाहों के माध्यम से पानी के जहाजों का, सामान का आना जाना रहता है, आवागमन रहता है, ठीक है। तो दोनों बंदरगाह हैं। आगे याद रखेंगे, उत्तर में भूमध्य सागर है और इसके दक्षिण में कौन सा सागर है? लाल सागर है। नॉर्थ और साउथ में अगर दिशाओं की डायरेक्शन की बात करते हैं तो आगे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, विश्व का 10% व्यापार। कितना परसेंट व्यापार होता है सुएज नहर से? विश्व का 10% व्यापार सुएज नहर के माध्यम से होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रतिदिन, अगर मैं आपको एक डाटा और दूं, प्रतिदिन लगभग 50 से ऊपर पानी के जहाज इस नहर से निकलते हैं या गुजरते हैं, और लगभग 70,000 करोड़ रुपए का सामान जो भी एक दूसरे देशों में आना जाना होता है, तो वो प्रतिदिन इस नहर के माध्यम से आवागमन होता है। इसके अलावा सुएज नहर का ये टॉपिक है, आज के इस छोटे से सेगमेंट में पढ़ाया है। इसके अलावा पनामा नहर के बारे में आपको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, कील नहर के बारे में अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। जो छोटे छोटे सेगमेंट आपको चैनल के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात करेंगे, जो कि इंदिरा गांधी नहर, कमेंट बॉक्स में बताना कौन से देश में बहती है और सबसे बड़ी नहर कौन से देश की है इंदिरा गांधी नहर, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे इसके बारे में। एडन नहर के बारे में पढ़ाएंगे, एडन नहर के बारे में बताएंगे कि एडन नहर कहां पे बहती है, कील नहर कहां पे बहती है, पनामा नहर कहां बहती है, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और सुएज नहर का ये टॉपिक आपको सेगमेंट छोटा कैसा लगा और नोट कर लेंगे आप, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। अगले टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।